बढ़िया काम करेगा। एक ऑटोमेशन तो हमने मेलचिम्प में सीखा, जिसका मैं उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आया होगा। दूसरा ऑटोमेशन आज हम और सीखने वाले हैं। अगले 2 दिन में हम एक और ऑटोमेशन सीखेंगे जो बहुत इजी है, ऑटोमेटेड भी है और मैनुअल भी है। तो आप जो सीखने वाले हैं वो सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेशन है ईमेल का, और वो सेमी ऑटोमेटिक बड़ा इजी है। कुछ लोगों ने शायद उसमें से कुछ पार्ट यूज भी किया हो, और नहीं है तो मैं आज लेके चल रहा हूँ। मुझे जहां भी आपको टफ लगे, ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जरूर मुझे रोक के उसे पूछ लें, ताकि एक गो में वो हमें समझ में आ जाए, 1 गो में समझ में आ जाए। तो मैं पहले उसका डेमोन्स्ट्रेशन डायरेक्ट प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। आप अपनी क्वेरीज रखते जाना, जितने क्वेश्चन पूछने हैं पूछते जाना, और आप उसे समझते जाना। और वो है, जुड़ गए सारे लोग? चलो 8 लोग हैं तो 8 लोगों पे ही शुरू करते हैं। गूगल सीट कितने लोग हम में से जानते हैं, कितने लोगों ने यूज की है? मुझे चैट बॉक्स में लिखेंगे प्लीज। गूगल सीट और गूगल फॉर्म से कितने लोग फेमिलियर हैं? गूगल सीट विजय जी यूज कर रहे हैं, विजय अग्रवाल जी भी यूज कर रहे हैं। हाँ, मनु माटा जी ने कभी क्रिएट नहीं की, लक्ष्य गुप्ता जी ने यूज की है, श्रुति जी को नहीं पता, विश्वास जी को नहीं पता, आरके जी आप प्लीज अपना नाम लिख देंगे, बहुत छोटे से दिखाई दे रहे हो आप। अच्छा रवि कुमार जी, आज बड़े छोटे हो रहे हो, क्या बात है? सब ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं उसको शुरू से लेके चलता हूँ ताकि सब लोगों को इजीली समझ में आए। आप माइक्स पे अपने कंट्रोल रखना। ओके, विजय अग्रवाल जी उसको खूब यूज करते हैं, गूगल फॉर्म को, ठीक है। तो मैं आज आपकी उस नॉलेज में, हो सकता है जो मुझे पता है मैं वो आपको हो सकता है आपकी नॉलेज से कम बता पाऊँ, और बाकी सब लोगों को नहीं पता। और अगर आपको लगे कि कुछ ऐड हुआ है तो अच्छी बात है, आपको लगे कि मैंने कुछ कम ऐड किया है तो आप कुछ ऐड कर सकते हैं, तो मैं स्वागत करूंगा आपका जी। आज हम एक ऐसा ऑटोमेशन सीखने वाले हैं कि गूगल फॉर्म में, एक मिनट, शायद कोई ज्वाइन नहीं करता है जी। रघुनंदन जी नमस्ते जी, नमस्ते। क्लास चल रही है सर, आ जाओ ज्वाइन करें। हाँ ज्वाइन हो जाए। मेल आईडी बराबर है, हाँ मेल आईडी बराबर है, वो जो नीचे दिया है ना लिंक, उसी पर है। बस उसका पासवर्ड चेक कर लो आप। पासवर्ड ईमेल 987 है, जूम ईमेल 987 है, ई छोटा है उसमें, बड़ा नहीं है। आप देखो उस पर क्लिक करो और हो जाएगा ज्वाइन। आ जाओ, फिर हम शुरू कर रहे हैं, तभी शुरू करेंगे। तो आज हम जो कर रहे हैं, आज का लेसन है कि गूगल फॉर्म भरा, और गूगल फॉर्म से ईमेल आईडी को हमने लिया, अपना ऐड रन करके गूगल फॉर्म चलाया, और गूगल फॉर्म से डेटा लिया, डेटा सीट पे गया, और सीट से ईमेल निकलेंगे। वो ट्रिगर्ड ईमेल होंगे, मैनुअली ट्रिगर करने पड़ेंगे, ऑटो ट्रिगर नहीं होगा। इसलिए ये सेमी ऑटोमेटिक हुआ कि ईमेल निकालने के लिए आपको खुद को एक बटन दबा के उसको ट्रिगर करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा ऑटोमेशन है, बहुत इजी है। जिन लोगों को कंप्यूटर ज्यादा नहीं आता, या जिनको प्रॉब्लम हुई थी पिछले वाले ऑटोमेशन में, ये वाला बहुत इजी है, बहुत हैंडी है, आप सब कर सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूं। रघुनंदन जी आप ज्वाइन कर गए?
वेट कर लेते हैं 2 मिनट। चलिए आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल शुरू से जाता हूं। आप अपने ईमेल में लॉगिन कर देंगे, उसके बाद इंटरनेट पर लिखेंगे गूगल सीट्स, गूगल सीट्स लिखेंगे तो आपको गूगल सीट ओपन हो जाएगी। ऐसे करके आएगा ऑप्शन, इसमें पहला ऑप्शन है पर्सनल, वांट गो टू गूगल सीट्स दबा के आप चले जाएंगे। एक तरीका जाने का गूगल सीट ओपन करने का ये है। दूसरा तरीका है आपके पास, यहां आपके अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट किया, मैंने अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट की। सर रघुनंदन जी आ गए। चलिए रघुनंदन जी आ गए, बिल्कुल ठीक हो गया। तो रघुनंदन जी आपके लिए रिपीट कर देता हूं, आज हम एक छोटा सा ऑटोमेशन सीख रहे हैं जिसमें पिछली बार का थोड़ा टफ था, कुछ लोगों के लिए थोड़ा टफ रहा, आज बहुत सरल है। आज हम अपनी ईमेल आईडी से कैसे ऑटोमेटिक ईमेल्स भेजेंगे वो आज हम सीख रहे हैं। तो उसके लिए हमें गूगल सीट पर जाना है, और गूगल सीट कैसे खोलेंगे, जब हमने यहाँ ईमेल खोला हुआ है तो इसको जैसे ही बटन दबाएंगे इस मेन्यू का तो यहाँ सीट्स दिखाई देगी, हरे कलर की सीट्स लिखी हुई है। ये गूगल का एक ऐप है, एक फीचर है, और जो लोग मोबाइल से ऑपरेट करते हैं वो लोग मोबाइल पर इसको डाउनलोड कर लेंगे। गूगल सीट का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद अब आपको मैं ये आज वाली सीट जो है मेल में भेज दूंगा, मेल में भेज देंगे। अच्छा, उसमें होगा क्या, मैं अपनी एक ईमेल की सीट ओपन कर रहा हूं, ये मेरे पास एक सीट है और इस सीट में बहुत सारी ईमेल ऑलरेडी लिखी हुई है, बहुत सारी ईमेल ऑलरेडी लिखी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसकी एक कॉपी बनाऊंगा, मेक अ कॉपी, ताकि पुरानी ईमेल्स ये मैंने उसकी एक कॉपी बना ली। इस कॉपी में से मैंने क्या किया, सारी ईमेल्स हटा दी, जो जो ईमेल पहले लिख रही थी सारी हटा दी। अब इस सीट में सिंपल 4-5 कॉलम के नेम हैं जो एज इट इज मैं आपको भेज दूंगा, तो आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बनी हुई सीट भेज दूंगा, आप उसकी कॉपी करके आप उसको यूज करते जाएंगे। अब इस सीट में मैंने एक फॉर्म बना दिया है, वो फॉर्म बनाना भी मैं आज आपको सिखाऊंगा। वो फॉर्म बना, आवाज आ रही है, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। हाँ तो ठीक है, जिनको नहीं आ रही है प्लीज मुझे रोक सकते हैं। यस रवि कुमार जी, फुल आ रही है। तो इसमें 4-5 कॉलम हैं, वो मैंने बना दिए। इन कॉलम्स में क्या डेटा आएगा देखना, पहले प्रोसेस समझ लेंगे हम, फिर जहां जहां आपके क्वेश्चन हो प्लीज आप नोट करते जाना और मुझे पूछते जाना। पहले मैं 5 मिनट में इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दूं। तो यहां आपने क्या किया, जैसे मेरे पास इसका एक फॉर्म है, ऊपर गए फॉर्म लिखा हुआ है गूगल सीट में, ये आप सबके पास है, फ्री में गूगल देता है आपको, गूगल सीट का फीचर फ्री में देता है गूगल, आप सबके पास है, सब यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन फीचर है ये। तो यहां मैं गया फॉर्म पर, मैंने फॉर्म क्लिक किया, ये मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, और आप बनाओगे कैसे वो मैं आपको सिर्फ सिखा दूंगा। ये फॉर्म क्या करेगा, ये लोगों से ईमेल, नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन और उनका इंटरेस्ट ये पूछेगा। आप इसे और तरीके से बना सकते हो, अपने तरीके से कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो।
मैंने 5 चीजें आपको इजी रहेंगी इसलिए बनाई है। अब इस फॉर्म को मैं आपको, ये लाइव फॉर्म है, मैं आपको भेज रहा हूं ये फॉर्म, और इस फॉर्म को आप भर के भेजना और देखना ये आपकी डेटा मेरे पास ऑटोमेटिक यहां आना शुरू हो जाएगा। मैं इस फॉर्म का लिंक आपको भेज रहा हूं चैट बॉक्स में। तो अभी हम सब क्या करेंगे, चैट में इस फॉर्म को फिल कर देंगे। बटन दबाते जाएंगे, इस पर बटन दबाएं और जो ये पूछ रहा है वो आप इधर भर देंगे, और आप जैसे ही भरेंगे तो मेरी सीट पे आपका डेटा यहां आ जाएगा। आप अपने पास से भर के जैसे ही बटन दबाओगे सबमिट का, आपका डेटा मेरी सीट पे यहां आ जाएगा। आप भर दीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। सब भरें प्लीज, भले ही थोड़ा टाइम लगे। यस। सर कौन से लिंक पे भेजे? मैंने चैट बॉक्स में डाला है सर, ग्रुप में भी डाल दूं? चैट बॉक्स में? अच्छा इधर, ओके ओके। मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मिला मिला। मोबाइल वालों के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो कुछ दिख रहा नहीं है इस पे। आप उसको बटन दबा दो, मैंने आपको डाला है, मोबाइल वाले इस पर बटन दबा दें, या ग्रुप में जाके मैंने लिंक दिया है उस लिंक पर बटन दबा दें। एक फॉर्म खुलेगा, उसमें आप अपनी एंट्री भर देना। अच्छा, ग्रुप में जाके ये करना पड़ेगा क्या? हाँ, ग्रुप में जाके ये करना पड़ेगा। ये मेरे पास लक्ष्य गुप्ता जी ने सबसे पहले एंट्री भरी है, मनु माटा जी ने भर दी, विजय सिंह चवन जी ने लिख दी, सुरेंद्र धंजल जी का आ गया। जरा मेरा ईमेल आईडी करेक्ट करेंगे? बिल्कुल कर देते हैं सर। यस प्लीज बताएं। ऊपर वाला VSM लिखा है ना, VSM ART RTT डी नहीं टी डॉट CHAVN डॉट चवान चवन @gmail.com। ठीक है, सब भर दें, सबकी आईडी आ जाएगी तो फिर मैं सर गूगल में जाके क्या क्या ये करने का? कुछ नहीं, वो जो मैंने लिंक भेजा है उस पर बटन दबाने का। मैं गूगल में ऐसा हम करेंगे तो क्या दबाने का? नहीं नहीं, आपको तो मैंने जो ग्रुप में लिंक भेजा है और यहाँ आपको सामने जो भेजा है ना एक लाइन का, उस पर आपको उंगली दबाना है और आपके सामने एक फार्म खुल जाएगा अपने आप। आ गया सर मेरा। विश्वास देशमुख जी का आ गया है, बिल्कुल रसीद के साथ आ गया सर आपका, VSEVALIKAR@gmail.com। विश्वास देशमुख, मेरा भी आ गया ना। 30 तारीख को 19:47 पर आपने फॉर्म भर दिया, आपका फोन नंबर आ गया है, आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, आपने यस इंटरेस्ट में दिखाया है जी। और कोई बचते हैं वो जल्दी से आप फिल कर दें, तब तक मैं आपको जिन्होंने भर दिया जी सर अभी आसाई में बियॉन्ड में भेजा है क्या? नहीं, मैंने उसमें भेजा है, क्या नाम है, असाइनमेंट वाले में नहीं भेजा सर, वो जो दूसरा वाला है ना उसमें भेजा है। ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन शिव का आ गया, शिव का आ गया। ईमेल मार्केट असाइनमेंट में भी भेज रहा हूँ सर, आपको कन्वीनियंट होना चाहिए। हाँ थोड़ा भेज दीजिए सर। भेज दिया सर, वो एक बटन दबानी, हाँ ये इस पे एक बटन दबानी है, सिर्फ उंगली दबानी है नीचे वाली लाइन पे, और आपके सामने एक फार्म आ जाएगा, 5 प्रश्न पूछेगा, आप उसके 5 प्रश्नों के जवाब देकर नीचे सबमिट बटन दबा दें। शिव का आया है क्या? 1 मिनट में ओपन कर रहा हूं। अभी तक शिव जी का नहीं आया। हाँ शिव का आया है, hello.sipsoni। इसमें क्या करने का सर? उस फार्म में आप अपना ईमेल भरें, फोन नंबर भरें, जहां नाम पूछा है वहां नाम भर दें,
अब मैं आपको सबको एक ईमेल भेजता हूँ। सब्जेक्ट है तो लक्ष्य गुप्ता के लिए मैं भेज रहा हूँ वेलकम, वेलकम मैसेज, या सिर्फ वेलकम छोड़ देता हूँ, और हाय लक्ष्य, वी आर ग्लैड टू हैव योर कम्युनिकेशन and thank you for your query. We shall get back to you soon. ये मैंने लक्ष्य को लिख दिया। अब यही मैसेज मैं अगर सबको लिखना है तो मैं सबको कॉपी कर सकता हूं। अगर मुझे अभी आपका नहीं आया सर, कैपिटल we shall keep posting you the communication ahead. थैंक यू। ये मैंने एक मैसेज इनके लिए लिख दिया, उसी को मैंने उठा के सबको कॉपी कर दिया, या मैं सबको अलग अलग कर सकता हूँ सेगमेंट वाइज। अभी इसको और स्ट्रक्चर्ड किया जा सकता है, मैं तो सिंपल बता रहा हूँ अभी आपको। जी रघुनंदन जी कर पाए? अगर बहुत बड़ा ईमेल है, अगर बहुत बड़ा ईमेल है तो वो सबके लिए कॉपी हो सकता है क्या? हाँ इजीली, वो आगे चला जाएगा। देखिए इसका कॉलम में है वो ईमेल सारा, वो सिर्फ हाइड है क्योंकि मैं फुल पेज ईमेल वगैरह ऐसा बताऊं। हाँ बिल्कुल चला जाएगा। आप इसमें टेम्पलेट भी डाल सकते हो, इसको और स्ट्रक्चर्ड बना सकते हो, टेम्पलेट्स जा सकती हैं इसमें, और बहुत सारे ऑटोमेशंस हो सकते हैं। पर पहले सिंपल हम उसे सीख लेते हैं, फिर उसको स्ट्रक्चर्ड जहां जरूरत हो करते जाएंगे। रघुनंदन जी आपका हो गया, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। रघुनंदन जी पासवर्ड में रुकेगा, पासवर्ड तो डालना ही नहीं सर उसमें। चलिए मैं आपको अलग से मेल भेज दूंगा, आप लिख दो, उसको लिखो। नहीं सर, वो ईमेल ओपन नहीं किया है ना। अच्छा ईमेल ओपन नहीं हुआ, अरे कर लो आराम से सर, आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से, आप ये समझ लो फिर कर लेना। आप ये करिश्मा देखो ये होता कैसे है, फिर आप समझ लेना। पहले समझ लो। तो जैसे सबने, या आप भी वहां फॉर्म भर दोगे तो आपकी ईमेल या मेरे पास आ जाएगी। देखो जैसे ये आती जा रही सबकी, अभी मेरे पास ये ए सेलर LIC की ईमेल अभी आई है, उन्होंने फॉर्म भर दिया और ये मेरे पास आ गया। तो मेरे पास वो सारा डेटा आपका यहाँ जैसे जैसे कोई सबमिट करेगा वो डेटा आपके पास आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस लिंक के साथ अगर आपने कोई ऐड बना दिया, जैसे मैं आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में अब ऐड बना रहा हूं यहाँ, वेलकम टू ईमेल मार्केटिंग ग्रुप। We have a meeting, we have a free webinar today. Register, please fill the form below. ये छोटा सा ऐड आपने डिजाइन कर दिया, ये 3 लाइन का, आदमी को बड़ा इजी रहेगा। 3 लाइन पढ़ी उसने, अगर उसे लगा कि इंटरेस्टेड है फ्री वेबिनार में, या आपके प्रोडक्ट के कोई इवेंट का कुछ भी जो आप करते हो, या LIC वालों के लिए एक नई पॉलिसी आई, न्यू एक वन टाइम पेमेंट एंडोमेंट पॉलिसी आ रही है,
उस पॉलिसी से रिलेटेड आपने कम्युनिकेशन डाला कि पॉलिसी आई हुई है, 10 दिन बाकी हैं, जिनको लेनी है वो ये गूगल फॉर्म भर दो, सिंपल। जिनको डिटेल्स चाहिए वो गूगल फॉर्म भर दो। तो ये 3 लाइन का आपने ऐड निकाल दिया। अब लोग इस पे बटन दबा के अपनी ईमेल आईडी आपको भेज देंगे। तो आपके पास आप उनका डेटा इकट्ठा हो गया, जैसे ये मेरे पास आपका इकट्ठा हो गया। अब इनको एक मैसेज लिखा, सबको कॉपी मारा और फट से निकाल दिया। अब ये निकलेगा कैसे ये देखना। आपका डेटा आपके पास, फोन नंबर रह गया, सबके इंटरेस्ट रह गए, सब कुछ रह गया, कब उसने भरा था, किस डेट को भरा था, एवरीथिंग इज देयर। अब ये डेटा यहां मुझे क्या करना है, मैंने इसमें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर लगा दिया, प्लगइन है मैं उसे सॉफ्टवेयर भी नहीं कहूंगा, एक छोटा सा प्रोग्राम है 10 लाइन का। और वो 10 लाइन का प्रोग्राम इसमें से ईमेल को उठा के आपकी ईमेल से ऑटोमेटिक भेज देगा। ना आपको अपना इनबॉक्स खोलना, ना उसको कंपोज करना, कुछ नहीं करना है। यहां से टूल्स में गए, स्क्रिप्ट एडिटर एक जगह है, एक बटन है वहां, स्क्रिप्ट एडिटर को आपने ओपन किया और यहां एक 10 लाइन का एक, यहां मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है 19 लाइन का। 19 लाइन का मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। रघुनंदन जी आपकी आवाज आ रही है? रघुनंदन जी मैंने आपका माइक बंद किया, आवाज आ रही है? आपको जब ओपन करना हो कर लेना। ये मैंने यहां 19 लाइन का एक छोटा सा प्लगइन लिख दिया और इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपने अगर एक बार लिख दिया तो सफिशिएंट है। बस आपको तो अब यहां से मैंने बटन दबाया, रन का बटन है ऊपर, आपको सिर्फ रन बटन दबाना है और आपके सबके पास ये ईमेल जो मैंने लिखा था वो सबके पास पहुंच जाएगा। इसमें आपने क्या डिफाइन किया ये प्रोग्राम में? प्रोग्राम फील्ड से नाम ले। हाँ, प्रोग्राम में मैंने ये लिखा है कि इस कॉलम से नाम उठा लेना, यानी ईमेल आईडी उठा लेना, इस कॉलम से सब्जेक्ट उठा लेना और इस कॉलम से आप मैसेज उठा लेना। और इसको एंड करने की जरूरत नहीं, मतलब कितना भी बड़ा हो यही प्रोग्राम चल जाएगा? हाँ, कितना भी बड़ा हो यही प्रोग्राम चल जाएगा। ये मेरे से एक बार परमिशन पूछता है ईमेल भेजने की, बस मैंने वो अलाउ कर दिया। सर थोड़ा सा डाउट है। जी प्लीज। वो जो हमने व्हाट्सएप पे गूगल फॉर्म लगाया जी, तो उसके रेस्पॉन्स में हम कर रहे हैं क्या सेकंड स्टेप? यस सेकंड स्टेप है उसके रेस्पॉन्स में। 3 स्टेप हमेशा हमारे ऑटोमेशन के हैं। पहले हमने ऐड चलाया, ऐड से ऐड पे ऑफर दिया, ऑफर से लोगों ने ऑफर अवेल करने के लिए गूगल फॉर्म फिल कर दिया। गूगल फॉर्म का डेटा ऑटोमेटिक सीट पे आ गया है और अब आपने क्या किया, उस सीट पे आपने अपने हिसाब से उन सारे लोगों को अगर एक ही मैसेज भेजना है या कोई इवेंट रजिस्ट्रेशन जो कुछ भी आप भेजना चाहते हो उसका लिखा एक जगह और उसको कॉपी मार दिया सब जगह। यहां से आपने टूल में जाके स्क्रिप्ट एडिटर में रन कर दिया, दैट्स इट। और वो ईमेल्स आपको चली गई, आप देखेंगे शायद आपको ईमेल आ गई होंगी। हाँ सर आ गई है मेरे पास। इस चीज को फिर से रिपीट करोगे आप? फिर से एक बार रिपीट। हाँ मैं बिल्कुल पूरा रिपीट करूंगा, अभी तो मैं 2 बार रिपीट करूंगा इसको, बस आप समझ नहीं ये वाला जो टूल वाला जो है ना, जी टूल वाला भाई जी, मैं इसको क्रिएट करके बताऊंगा आपको बिल्कुल आसानी से, दोबारा नया क्रिएट करके बताऊंगा। ये तो हो गया यहां तक सबको समझ में आ गया। मैं अब क्रिएशन बताता हूं कि आप खुद कैसे कर पाओगे इसे। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। अच्छा नहीं सर। चलो ग्रेट। अब मैं इसको क्रिएट करके बताता हूं बिल्कुल नए सिरे से। सर गूगल शीट फ्रेश कैसे ओपन करना? बिकॉज आई हैव गूगल शीट्स इन ड्राइव जो कि ऑलरेडी मेरा डेटा या व्हाटएवर पर्पस के लिए है,
जी fresh Google sheet मैं बिल्कुल मैं वहीं से शुरू and do करूँ। we need to keep it in drive और कहाँ पे? नहीं, वो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, स्क्रैच से, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया मैम, यहाँ सारी चीजें हटा दी। ये मेरा गूगल है। गूगल पे आपको सिर्फ गूगल पे आपकी जीमेल आईडी तो कॉन्फ़िगर रहती ही है, नहीं है तो जीमेल में आप चले जाओगे तो आपको यहाँ गूगल सीट लिखना है, फिर सिर्फ गूगल सीट्स, और ये गूगल सीट्स आपकी ओपन हो गई। यहां आपके पर्सनल वाले अकाउंट में चले जाओगे, यहां आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड और यूनिवर्सल तरीका है ओपन करने का। अब ये गूगल सीट जितनी भी आपकी ड्राइव में पड़ी हैं, गूगल ड्राइव में, वो यहां दिखा देगा। नहीं पड़ी तो खाली दिखाएगा। ये ऐसा स्क्रीन आएगा, प्लस का साइन, CRM रिपोर्ट, टू डू लिस्ट, एनुअल बजट, मंथली बजट, ये सबके सामने यही आने वाला है। तो यहां आने के बाद अब आपको क्या करना, एक फ्रेश गूगल सीट लेनी है। स्टार्ट अ ब्लैंक गूगल सीट, ये ले लिया। अब इस गूगल सीट में यहां मुझे इसका नाम रख देना है, अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट लिखा हुआ है, तो ये रखूंगा मैं ईमेल मार्केटिंग। अपने लिए मैंने इसको नाम रख दिया। अब इस ईमेल मार्केटिंग में मुझे 2 स्टेप में समझेंगे हम इसे। पहला स्टेप मैसेज भेजते कैसे, और दूसरा स्टेप मैं उल्टा समझाऊंगा। डेटा कलेक्ट करना बाद में सिखाऊंगा, मैसेज भेजना पहले सिखाऊंगा। तो मैसेज भेजने में अब आपको यहां ना तो स्क्रिप्ट एडिटर में कुछ है, खाली पड़ा है अभी, ये देखें आप, ब्लैंक है, ये कुछ भी नहीं है। ना ही इसमें कोई फॉर्म है, ये फंक्शन लिखा हुआ, बस ये बाय डिफॉल्ट होता है। और ना ही इसमें कोई गूगल फॉर्म है अभी, यहां फॉर्म आ ही नहीं रहा। ऊपर फॉर्म नहीं आ रहा तो इसका मतलब फॉर्म नहीं है अभी। ठीक है, तो ये हमारा यहां सीट ओपन हो गई। अब मैं चाहूंगा कि इसमें पहले डेटा भेजने का तरीका ढूंढें, तो मैं आपके लिए प्लगइन लेके आता हूं। प्लगइन को आप वहां लिखेंगे, प्लगइन क्या होता है सर? ये छोटा सा जो सॉफ्टवेयर है ना, वो 17-18 लाइन का जो मैंने दिखाया था, वो काय के लिए यूज होता है? ईमेल्स को ऑटोमेट भेजने के लिए, ऑटोमेटिक भेजने के लिए। ऑटोमेटिक भेजने के लिए, अच्छा। हाँ, वो ऑटोमेटिक ईमेल भेज देगा। वो ये बताता है आपकी गूगल सीट को कि बिना इनबॉक्स में जाए आप यहीं से उठाओ और यहीं से ईमेल भेज दो। ये गूगल सीट को वो फीचर बताता है। तो यहाँ जी ये गूगल अपने को एक्सेल सीट की फैसिलिटी दे रहा है क्या ये गूगल अपने को यहाँ? ये यस, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक्सेल देता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने दिया था एक्सेल, और वो था ऑफलाइन प्रोग्राम, यानी हमें कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ता था। ये जो गूगल ने हमें फ्री में दिया है पूरा का पूरा ऑफिस, यानी उसने डॉक्यूमेंट्स वर्ड भी दिया है, वर्ड की जगह डॉक्स, एक्सेल की जगह गूगल सीट, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जगह भी उसने यहाँ प्रेजेंटेशन का एक टूल दिया है। तो वो जो MS ऑफिस में हमें मिलता था वो सब यहाँ फ्री में है। और ब्यूटी ये है कि आपके कंप्यूटर पे या मोबाइल पे कुछ भी सेव नहीं होता, सब क्लाउड में है। आप किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी मोबाइल से, जहां भी आप लॉगिन करोगे वहीं आपका डेटा मिलेगा। तो ये पावर पॉइंट का क्या बोले थे आप? पावर पॉइंट का 1 मिनट में नाम बताता हूँ सर यहाँ से। कुछ खास? हाँ मैं बताता हूँ, 1 मिनट। MS ऑफिस के लिए क्या बोले सर आपने? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह गूगल ऑफिस है ये। गूगल ऑफिस? गूगल ऑफिस, यस, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, और ये गूगल सीट? यहाँ स्लाइड्स है सर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जगह पे यहाँ स्लाइड्स है। ओके, ठीक है। हाँ, डॉक, सीट, स्लाइड्स, ये 3 हैं बड़े काम की चीज हमारी। समझ गए। गूगल ऑफिस, गूगल सीट और गूगल स्लाइड। हाँ, गूगल डॉक्स, जो MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते थे ना हम चिट्ठियां लिखते थे, वो डॉक्स में लिखी जाएंगी यहाँ। और जो एक्सेल में काम करते थे वो सारा सीट्स में काम होगा, और जो वहां पावर पॉइंट में काम करते थे वो यहाँ स्लाइड्स में होगा।
तो ये तीनों चीजें यहाँ अवेलेबल हैं। अब मैं आपको सीट पे लाता हूँ वापस जहां थे। श्रुति मैम, आपको समझ में आ रहा है ब्लैंक सीट कहां से ओपन हुई? सर मेरा आ गया क्या? गॉट इट सर। यस, ग्रेट, थैंक यू। हेलो सर, आ गया मेरा। बधाई हो, मुबारक हो, आपका आ गया सर। तो अभी मेरे को भी शामिल करो उसमें। अरे सर, आप ही से शुरू कर रहे हैं। श्री गणेश सर, ये ब्लैंक सीट कैसे ओपन होगा फिर से मेरे को बताओगे सर? जरूर सर। ब्लैंक सीट ओपन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, तीन रास्ते। देखिए, या तो आप गूगल में जाके जी सीट्स, गूगल सीट्स कुछ भी लिख दो। हाँ ठीक है, वो समझ गया सर, वो ओपन हो गया। हाँ ठीक है। दूसरा, यहाँ से जो आपका ये 9 डॉट्स होती हैं साइड में, राइट साइड में, यहाँ जब नीचे जाओगे स्लाइड करके तो सीट्स तो मिलेगा। ओके, तो वहाँ पे ड्राइव से भी तो जाके लेना पड़ता है ना सर? हाँ, ड्राइव से ले सकते हो आप, ड्राइव से ले सकते हो, और या प्ले स्टोर से मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, ओके, बहुत सारे ऑप्शन है। ये सर 9 डॉट्स किधर होते हैं? 9 डॉट्स सर कंप्यूटर पे होते हैं, मोबाइल पे नहीं है। तो आपका तो मैं मोबाइल पे अलग से ही दिखाऊंगा। हाँ ठीक है। और सर जैसे आपने कहा ये क्लाउड में होता है, तो व्हेनेवर वी वांट टू सी दैट डेटा हम कहाँ से देख सकते हैं? सिंपल, आप अपनी ड्राइव में जाओ, या तो गूगल ड्राइव में ही जाना पड़ेगा? नहीं, ड्राइव में जाओ तो वो पूरे स्टोर के थ्रू जाओगे। आप गूगल सीट्स ओपन कर लोगे ना, यहाँ तो सारी सीट्स दिखाई देंगी। जैसे ओके, हाँ, जैसा आपने लास्ट टाइम दिखाया था अभी कि मेरी सीट सारी दिखाई ब्लैंक ओपन करके पुरानी वाली भी सारी दिखाता है। यस, एग्जैक्टली, वो सब ओके। अब यहाँ मुझे क्या करना है, सबसे पहले कॉलम में मुझे लिखना है ईमेल एड्रेस और दूसरे में लिखना है मैसेज। सिंपल, 2 कॉलम बनाने हैं मुझे। 2 कॉलम में ईमेल एड्रेस और मैसेज, 2 चीजें लिखनी है। बहुत सिंपल है। और यहां अगर मेरे पास कोई ईमेल आईडी पहले से रखी हुई है तो मैं उनको लाके यहां रख दूंगा। जैसे मेरे पास रघुनंदन सावंत जी की ईमेल आईडी मैंने यहां रख दी, और मैं इनको लिखने वाला हूं मैसेज, हेलो रघुनंदन जी, वेलकम फॉर योर लर्निंग ऑफ ईमेल ऑटोमेशन, थैंक यू। ये लिख दिया। सेम वे मैं आप सबके लिए भी ये सबकी ईमेल आईडी ले आता हूं। मान लिया आपके पास पहले से ही 500 ईमेल आईडी हैं, तो आप उन सारी 500 ईमेल आईडीज को एक गूगल शीट पर रख लो, और यहां हेलो सर मैम, एक्सेल शीट बनाना है अपने को, समझो अपने को जो भेजना है उसकी एक्सेल शीट बनाना है, उसकी एक्सेल शीट बनानी है। बिल्कुल सही बात है। वी वेलकम यू फॉर द लर्निंग ऑफ ईमेल ऑटोमेशन, थैंक यू। इसको उठा के मैंने आपको सबको कॉपी कर दिया। सिंपल है, ये स्टेप बहुत इजी है कि 2 कॉलम बनाए आपने, 2 कॉलम में मैंने ये सारा लिख दिया। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे वो एक छोटा सा प्रोग्राम जो तैयार करना है। मैं उस छोटे से प्रोग्राम के लिए, मेरे पास अलग सीट में रखा है, उसे मैं यहाँ कॉपी करके ला रहा हूं और वो सीट में रखा हुआ मैं आपको भेज रहा हूं थोड़ी देर में। स्क्रिप्ट एडिटर में बटन दबाई मैंने, टूल्स में जाके यहां मुझे खाली स्क्रिप्ट एडिटर आया, पुराना जो फंक्शन लिखा था उसे हटा के, और मैंने वो 20 लाइन का डेटा यहां कॉपी कर दिया। और गूगल शीट में सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आपको सेव कुछ भी नहीं करना। सर एक मिनट सर एक मिनट, ये कॉपी आपने किया, लेकिन हमें तो हमारा किधर डाटा कॉपी नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा ना सर? नहीं, आप भी, जैसे मैं लाया हूं ना, भी मैं वर्ड की फाइल में से उठा के इसको लाया हूं। सर ये आप हमको दे सकोगे? आप ही को देना है मुझे। जो मैंने कहा, जो हमारे टीम ने कहा था कि फ्री में आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा, ये फ्री में आपको दे रहे हैं हम पूरा, क्योंकि फिर इसमें से अपन चेंज कर सकते हैं ना, अगर जो भी मैसेजिंग आप पहले इसको करना, फिर इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हो आप, कि इसमें सब बहुत इजी है कि मैसेज कहां से उठाया इसने, सब्जेक्ट क्या लगाया, तो आप वहां जाके चेंज कर सकते हो। मैं सबसे इजी वाली फाइल आपको भेज रहा हूं, और जितना समझते जाओगे उतना आप स्ट्रक्चर्ड बनाते जाना इसको। तो ये मैंने 20 लाइन यहाँ ला दिए,
और सबसे ज्यादा ब्यूटी ये है विश्वास देशमुख जी और बाकी सब लोग कि गूगल सीट या गूगल फॉर्म में, गूगल डॉक में या स्लाइड्स में जो भी काम करोगे MS ऑफिस की तरह उसको सेव नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक सेव करता है। आपको कभी सेव नहीं करना, कभी बिजली चली जाए, कंप्यूटर खराब हो जाए, मोबाइल बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक क्लाउड में सेव करता रहता है। तो अब ये जैसे ही मैंने यहां रखा ये सेव हो गया, अब आप भविष्य में कभी भी देखोगे वो यही मिलेगा आपको। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है। गूगल, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से निकल के गूगल पे आ जाएं और गूगल पे जहां जितना आपको कंफर्टेबल लगता हो तो वहां बहुत आसानी से आप क्लाउड पे वर्किंग कर सकते हो। यानी कंट्रोल यस करने की जरूरत नहीं है हमेशा इसको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर क्लाउड जब फुल हो जाता है तब फिर सर? हाँ, तो क्लाउड में जो आपको फ्री डेटा है 10 GB आपका मिल रहा है एक बार में। 10 GB बहुत होता है, यानी ये छोटे छोटे डेटा इकट्ठा करने के लिए। इन फाइलों का साइज ही कुछ नहीं होता। अगर आप वीडियो डालोगे उस पर तो वो भरता है, आप किताबें रख दो तो भी नहीं भरता। और अगर आपको चाहिए कि मुझे 10 GB और एडिशनल लेना है तो आप गूगल को थोड़े से पैसे देके 10-20 GB और ले सकते हो। पर ये उससे सस्ता है कि 5 साल में आप एक हार्ड डिस्क खत्म करो अपने कंप्यूटर की, उससे भी सस्ता पड़ता है। तो ये मैंने सेव कर दिया, यहां ये सेव ऑटोमेटिक हो गया। अब मैंने यहां से वापस रन किया, मैं अपनी एक ईमेल आईडी और जोड़ देता हूं। तक चला गया। यस सर एक सवाल और है जी, कुछ। अभी आपने यहाँ पे रेंज लिया A to Z बेस 16 के बीच में, जैसे कि आपने तो खाली ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिया, बराबर। और भी अगर अपन आगे कोई नेम भी लेना चाहें तो अपन फिर C कॉलम भी ले सकते हैं, D कॉलम भी ले सकते हैं इसे? आप बिल्कुल ले सकते हो, पर पहले इसको पूरी तरह 10-5 बार चला लेना, तब आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें जो 4-5 चीजें लिखी हैं वो कैसे काम कर रही हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें अपन कितने एट टाइम कितने जनों को भेज सकते हैं? ये आपकी जो ईमेल आईडी है, हाँ, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। गूगल सीट तो आप 10,000 को भेज दो, निकाल देगा। पर आपकी अपनी ईमेल जो है फ्री वाली ईमेल, वो 1 घंटे में 100 ईमेल भेजती है सिर्फ। इसका मतलब है कि सर एक जो गूगल में जो बिजनेस अकाउंट आता है, हाँ, तो उसके थ्रू अगर हम करें और जैसे उनको अगर चार्जेस दें तो फिर उसमें अपन कितना कर सकते हैं? 1500 रुपए प्लस टैक्स देने के बाद 2000 ईमेल पर डे निकाल सकते हो। पर डे निकाल सकते हैं, मतलब पर आवर नहीं निकाल सकते? पर आवर नहीं, पर आवर निकालनी भी नहीं चाहिए, स्पैम में चली जाती है वो। इसको धीरे धीरे ही जाने दो। तो मतलब एट अ टाइम वी हैव टू बी सेंड ओनली 100 ईमेल्स एट अ टाइम? नहीं, आपकी जो दूसरी ईमेल आईडी है, प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, उससे आप ज्यादा निकाल सकते हो। बट आपकी ईमेल स्लो मोशन में जाए तो ज्यादा अच्छी तरह जाती है, स्पैम में कम खड़ी होती है। पीछे गूगल का क्रॉलर लगा हुआ है ना, सर वो बात मैसेज ज्यादा लोगों को जाता है तो वो वहां उसको स्पैम में फेंकना शुरू कर देता है। मतलब आपके हिसाब से 50-60 का रेंज रखो तो वो बेटर है इजीली? देखो, असली पर ईमेल मार्केटिंग में कभी भी बल्क भेजने से आपको फायदा नहीं होता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ईमेल मार्केटिंग में आप जितने लोगों ने डेटा दिया उनको थोड़े थोड़े करके पर्सनलाइज्ड ईमेल जाएंगी ना, उतना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। चलो गया बेटा, तो पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजने के लिए आपको टाइम चाहिए। कितनी ईमेल आप पर्सनलाइज कर सकते हो? ओके 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 ओके। हेलो सर। यस प्लीज। ये सर इंफॉर्मेशन क्या लाए सर? ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, हाँ, ये क्या लाए, क्या इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन आपको कुछ नहीं करना इसमें, ये मैं आपको दूंगा लगी हुई। ये क्या इंफॉर्मेशन क्या है सर? ये इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है सर, ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम ये है, ये आपको दिखाई दे रहा है सर यहाँ, कि आपकी ईमेल को यहाँ से उठाएगा और आपका जो ईमेल कर रहे हो, जो कुछ लिख के भेजनी है चिट्ठी, एड्रेस और चिट्ठी में लिखी हुई बातों को दोनों को इकट्ठी करके अपने आप भेज देगा। ये छोटा सा प्रोग्राम है ये।
प्रोग्राम है ये छोटा सा प्रोग्राम है जो आपको कुछ नहीं करना, आपकी एक जगह से ईमेल का एड्रेस उठाएगा और दूसरी जगह से आपका मैसेज उठाएगा, दोनों को मिला के और आपकी ईमेल से भेज देगा। आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्रोग्राम किधर लाने का ही है? मैं दूंगा आपको वो प्रोग्राम, आप अपने मोबाइल में उसको यूज करोगे बस। ठीक है, मैं दूंगा वो। स्ट्रक्चर्ड का भी प्रोग्राम देंगे? स्ट्रक्चर्ड मैंने जितना किया, मैंने अभी दिखाया था ना, मैंने आज वो इतना स्ट्रक्चर किया अपने लिए, जिसको गूगल फॉर्म के साथ अटैच किया और वो 8 कॉलम बनाए, तो मैं वो वाला भी भेज दूंगा आपको। वो मैंने आज 4-5 चीजें उसमें चेंज की है, तो आप वो भी, मैं जिनको स्ट्रक्चर्ड चाहिए वो इसके साथ वो भी भेज दूंगा। पर आप शुरू करना यहाँ से, सिंपल वाले से। सर शॉर्टली आप जो अभी सर शॉर्टली आप जो अभी ये दे रहे हैं, ये मार्केटिंग कंटेंट है कि कंटेंट डालना चाहिए क्या यहाँ पे? नहीं, मैं तो सिर्फ तरीका दे रहा हूँ आपको सड़क पे चलाने की, सड़क दे रहा हूँ। उस सड़क पे आप अपने मार्केटिंग कंटेंट को क्या लिख के भेजोगे, कौन सी गाड़ी चलाओगे, ये आपको डिसाइड करना है। अच्छा ठीक है, यानी बेसिकली ये अपने को अपना मेन क्या मार्केटिंग कैंपेन कर रहे उसके बारे में एक्स्ट्रा यानी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने का, ये समझो यहाँ पे अपन कर सकते हैं। सरल तरीका, मैं आपके लोगों तक जुड़ने का, लोगों तक पहुंचने का सरल तरीका बता रहा हूँ आपको मार्केटिंग का। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी प्लीज सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ अभी ये जो आप जो करवा रहे हो तो इसका जो होमवर्क भी दोगे आप हमको, बराबर? तो ये होमवर्क दे रहे हो सर, मैं चाहता हूँ कि हम जो 15-16 दिन जब कर रहे हैं हम आपस में एक दूसरे को करें तो बेटर रहेगा। तो हमको इन्फॉर्मेशन भी होगी हमने भेजा है कि नहीं भेजा और उनको रिसीव हुआ है, बहुत इजी हो जाएगा और समझने भी हो जाएगा। तो मैं एक जूम मीटिंग दोपहर में रखता हूँ। सुनो, इसका एक बेहतर तरीका ये है कि हम अगर कितने लोग हैं आज 15-16 जन है टोटल, 16 जन में से 4-4 लोगों के 4 ग्रुप बना लें। हाँ, और एक दूसरे को भेज कर देखे तो फिर क्लियर हो जाएगा। और उस 4 ग्रुप में आप अपना व्हाट्सएप का ग्रुप भी अलग बना लेना, भले 4-4 लोग, एकदम सही है। और वो 4-4 लोग एक ग्रुप में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, क्योंकि आप मेरे से सवाल उतने नहीं पूछ पाओगे। और मतलब हर छोटा सवाल आप हर आदमी उतना ओपन नहीं होता कि मेरे से चल के पूछ ले। सही बात। तो आप आपस में कुछ क्वेरीज क्लेरिफाई कर लें, और एक अगर किसी एक ने मेहनत कर ली तो वही प्रोग्राम बाकी के 3 भी यूज कर सकते हैं। एकदम सही बात कह रहे हो सर, सही बात कह रहे हो। ये 4-4 के ग्रुप मैं भी बनवा दूंगा, आप बना लेना। पहले इसको मैं रन करके दिखा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, यहां से मैंने रन किया और ये एक बार ऑथराइजेशन मांगता है कि मैं आपकी ईमेल से ईमेल भेज रहा हूं, आप अलाउ करोगे? तो मैं यहां से अलाउ कर रहा हूं इसको। नीचे गया एडवांस में, एक बार परमिशन अलाउ कर दिया मैंने, ये बस। अलाउ करते ही आपको ईमेल निकल गई होगी, एक बार देख लें। गई तो मैं अपनी ईमेल में ओपन करके देखता हूं आई है क्या। यस सर, आ गई। आ गई? मेरे को अभी तक नहीं आई। मेरी ईमेल आईडी सबसे लास्ट में थी, हो सकता है मुझे लास्ट में डिलीवर करे। आ गई। मेरा सिक्योरिटी अलर्ट आया इसके साथ गूगल से। अच्छा, वो है कि मैंने परमिशन दी थी, अभी ईमेल मेरे को नहीं आई है। मुझे अभी भी नहीं। बात नहीं सर, आ जाएगी थोड़ी देर में, आ जाएगी। अच्छा, पहले भी नहीं आई? आपकी ईमेल आईडी को एक बार चेक करेंगे सर। vsmart.chavan@gmail.com vsmart.chavan डॉट है। हाँ, vsmart डॉट है ना बीच में? हाँ, डॉट है सर। @gmail.com। जी जी बिल्कुल। या तो दूसरा दे देता हूँ, ये नहीं वर्क होता है तो दूसरा दे दूँ? जी प्लीज दे दो। विजय चव्हाण @vsmartindia.com vsmartindia.com। चलिए ये जीमेल में ओपन सर, मेरे को भी नहीं आया सर, मेरे को भी नहीं आया। बताएं हेलो प्लीज।
hello.shivsoni@gmail.com। एक मिनट, hello.shivsoni@gmail.com। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर भेज रहा हूँ। अगर नहीं भी आता ना आपको थोड़ी देर में या रात तक पहुंच जाएगा। जीमेल और खुद ही 45 मिनट का टाइम ये लेता है। जीमेल खुद ही टाइम लेके भेजता है कई बार। तो मैं दोबारा सर आपने भेजे हुआ जीमेल में आए, हमारे जीमेल में आ जाएगा कि ये मैसेज? आपके जीमेल में पहुंच गया है सर। अच्छा, आपके जीमेल में पहुंच गया है। मैंने वापस एग्जीक्यूट कर दिया और ऊपर दिखा देता है स्टेटस, दिस प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन आवर न्यू वेब सिस्टम। तो सुयोग इन कॉर्पोरेशन है क्या सर? सुयोग से आया, यस। आ गया आपको? मेरे को आ गया, लेकिन सर उसी दिन हमने भेजा था ना सैटरडे का। क्या देखा? सैटरडे का आपने भेजा था ना? हाँ, वो नहीं आया सर। अच्छा, सैटरडे का नहीं है, कोई बात नहीं। ये वाला आ गया ना? ये वाला आ गया, बस ठीक है। ये वाला आपको पहुंच गया तो बाकी सब खुद पहुंच जाएगा हमें। हाँ, पहुंच जाएगा। मेरे इसमें नहीं आया जी। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं आया ना, आप इसको खुद अभी ट्राई करके देखना, खुद पे लगा के। ये पक्का आएगा। कई बार डिलेड आता है, ये कई बार हो जाता है। तो आप इसको आपने जी मैम। यस श्रुति मैम। श्रुति मैम आपकी आवाज गई। आपने गूगल फॉर्म क्रिएट किया था, उसके लिए फ्रेश। यस, आ तो रही है मुझे आपकी आवाज। अभी मैं आपको 2 स्टेप में बता रहा हूँ इसको। दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाएंगे हम में से कुछ लोग। देखो, उतना टेक्निकल हम सब नहीं है, तो मैं इसको 2 हिस्से में बता रहा हूँ। पहले भेजते कैसे हैं ये समझ लिए। यानी एक तरीका था कि ईमेल कैसे आई, और दूसरा तरीका ईमेल पे मैसेज कैसे गया। तो मैं आपको ईमेल पे मैसेज भेजना पहले सिखा रहा हूं, क्योंकि ईमेल हो सकता है आपके पास बहुत सारी ऑलरेडी रखी हो। 100, 200, 500 ईमेल आप रख के भी बैठे होंगे। उनको आप गूगल सीट पे लिख दो, उठा के, जैसे मैं लाया हूं कॉपी करके, वैसे आप ले आए और वहां मैसेज लिखा और आपने ये छोटी सी स्क्रिप्ट लगाई जो प्रोग्राम है, और वो मैसेज चला गया। सिंपल। तो एक तरीका तो ये है। अब ये मैं आपको भेज रहा हूं। यस। प्रोसेस में किसी को कोई क्वेरी हो कि प्रोसेस कैसे चलाना है, गूगल सीट कैसे बनानी है, और मेरे को स्क्रिप्ट एडिटर कहां लगाना है, जाके टूल्स में ऊपर जाके, मेरे पास इसकी पीपीटी नहीं है, तो मैं बार बार आपको इसको समझा रहा हूं इधर। तो टूल्स में जाने के बाद आपको स्क्रिप्ट एडिटर यहां से दबाना है, और उस स्क्रिप्ट एडिटर में आपको ये सिस्टम आपका ओपन मिलेगा। वहां जाके वो प्रोग्राम आपको उठा के रख देना है। तो मैं इसको एक डॉक्यूमेंट पे लिख के भेज रहा हूं आपको, पूरा एक डॉक्यूमेंट पे लिख के भेज रहा हूं, जो डॉक्यूमेंट आपको ये समझा देगा कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर अभी अपन गूगल फॉर्म कैसे बनाया ना, वहां तक यहाँ तक क्लियर है। मैं गूगल कुछ समझ में नहीं आया। ये समझो आगे का सिलसिला समझ में थोड़ा बहुत आ गया है, लेकिन गूगल फॉर्म अपने नहीं, मुझे ईमेल ऑटोमेशन का कोई बात नहीं भेजेगी, नहीं मिली कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगी। आप निश्चित, अगर आपकी ईमेल आईडी यहाँ मैंने सही लिख दी है तो आपको आएगी, मेल आएगी। और नहीं आए तो आज तो आपको ये खुद भी कर लेना है। आप आज रात को या कल सुबह आप खुद। लोकमान जी पहले इसको फिनिश, मैं इसको फिनिश कर दूं। ये यहाँ फिनिश हो गया मेरी तरफ से, ये वाला पार्ट फिनिश हो गया। पहले इसको आप फिनिश कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, मेरी तरफ से ये पार्ट फिनिश हो गया कि गूगल सीट ओपन करके उस पर ईमेल कैसे रख सकते हैं, मैसेज कैसे बनाएंगे, और उसे प्रोग्राम से भेजेंगे कैसे, ये प्रोग्राम से कैसे भेजेंगे। तो मैं आपके पास एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं, अभी ओपन कर रहा हूं उस डॉक्यूमेंट को। एक सवाल हो रहा है जी प्लीज। तो सवाल यह है कि उसमें जो अपन जो ड्राफ्टिंग करते हैं, जो मैसेज करते हैं, वो कितना कंटेंट तक कर सकते हैं, मतलब कितना वर्डिंग कर सकते हैं? नहीं, वर्डिंग तो जो हमारी, अब ये हमारी ईमेल से भेज रहा है, जो हम
नॉर्मल हमारा जो ईमेल है ना, कुछ है वहाँ पे? हाँ नहीं, वहाँ ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि कितना भेजेंगे आप कितनी लिमिट से, बट प्रैक्टिकल बात यह है कि आप ज्यादा लंबी ईमेल भेजोगे तो वो ईमेल लोगों को उतनी पढ़ते नहीं है। शॉर्ट एंड स्विफ्ट कम्युनिकेशन आपको भेजना है, तो आपको छोटा मैसेज भेजना, जितना छोटा भेजेंगे उतना अच्छा है। भले ही आप छोटे छोटे 2 मैसेज भेज देना 2 दिन, पर लोगों को क्विक, पहली एक सब्जेक्ट लाइन अच्छी हो और उसके बाद ट्रेलिंग 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, या किसी को कोई रिपोर्ट भेजनी है तो बात अलग है। मेरे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जी। ओके जी, लेकिन सर एक चीज, अभी आपका मेरे पास मेल तो आया नहीं है, बट ये चीज है कि जब आप मेल भेजेंगे तो वहाँ पे क्या सब्जेक्ट में यही लिख के आएगा जो सब्जेक्ट वेलकम? नहीं, अभी तो इसमें जो मैंने डाला है उसमें सब्जेक्ट प्रोग्राम में ही लिख दिया है, वेलकम मेल करके कुछ लिख दिया है, पर मैंने जो अपना कस्टमाइज किया है दूसरी वाली सीट, सर इवन पॉसिबल नहीं होगा ना इसमें, क्योंकि हम हाउ विल वी राइट ईमेल्स, विल इट बी वेरी सिंपल? जी की बात। अच्छा, वापस बताएंगे प्लीज? आवाज नहीं आ रही है। मैं इसे एक बार कंप्लीट कर दूं, फिर आपके क्वेश्चंस में ठीक है, मैं एक बार कंप्लीट कर रहा हूं, फिर आपके क्वेश्चंस लेता हूं। तो आप प्रोसेस समझ लें पहले। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो मैं आपके पास भेज रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि ये ट्यूटोरियल है सेंडिंग ईमेल्स फ्रॉम अ स्प्रेडशीट। इसका गोल क्या है कि आप कैसे इनेबल होंगे, आप कैसे कर पाओगे, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। क्या चाहिए आपको? आपको अपनी एक ईमेल आईडी चाहिए और आपको ये पता हो कि गूगल सीट ओपन कैसे होती है। उसके बाद आप एक गूगल सीट खोलेंगे, उसमें ईमेल एड्रेस और मैसेज के 2 कॉलम बनाएंगे, वहां अपनी ईमेल और मैसेज लिख देंगे। सिंपल। लिखने के बाद आप स्क्रिप्ट एडिटर खोलेंगे, ऊपर जाके टूल्स में, वो लिखा हुआ है इसमें, और वहां ये नीचे वाला जो प्रोग्राम है इसको पेस्ट कर देंगे, ले जाके यहां से कॉपी करेंगे, वहां पेस्ट कर देंगे और फिर इसको सेव कर देंगे। एक बार सेव करना है इसको, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक भी सेव हो जाता है। ठीक है, वहां फाइल सेव है ऑप्शन, आप एक बार वहां सेव कर देंगे तो वो सेव इसलिए करना पड़ता है कि जब वो आप वहां रख रहे हो उसको और उसमें कोई चेंज करोगे तो जब तक वो चेंज वहां सेव नहीं होता, ऑटोमेटिक भी सेव नहीं होता, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता प्रोग्राम में। और उसके बाद बस इतना सा करके आप मैसेज भेज देंगे। तो मैं ये डॉक्यूमेंट आपको अभी भेजूंगा। तो ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आ गया कि मुझे वहां कैसे चलाना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल फॉर्म कैसे बनाओगे, उसका सेकंड पार्ट। तो गूगल फॉर्म बनाने के लिए किसी की कोई क्वेरी है? यस, मेरी साउंड इधर से परफेक्ट है। विश्वास जी, आप अपने एंड पे प्लीज चेक करें। और गूगल फॉर्म की तरफ हम बढ़ते हैं। सर मेरी एक क्वेरी है, मैं इसे कंप्लीट कर दूं आपकी क्वेरी? चलिए जी, मैं आपकी क्वेरी लूंगा। पहले मैं आपको इसको लेसन को कंप्लीट कर दूं 5 मिनट में, क्योंकि हमारा टाइम हो गया। और यहां से अब मैं पे नहीं आऊंगा सर। कोई बात नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो गूगल फॉर्म कैसे बनाएंगे? तो मेरा क्वेरी ये था सर, मैं क्वेरीज लूंगा 5 मिनट में। अगर मैं इसे कंप्लीट कर दूं, फिर आप अपनी क्वेरीज को संभाल के रखना। मैं जरूर उनको लेके ही टर्मिनेट करूंगा क्लास, पर पहले फिनिश कर दूं, नहीं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे बीच में। आपकी क्वेरीज को मैं लेता हूं। तो गूगल फॉर्म बनाने का सेकंड पार्ट बता रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट गूगल फॉर्म बहुत सिंपल है। टूल्स में गए, क्रिएट अ फॉर्म किया, टूल्स में गए, क्रिएट ए फॉर्म। तो यहां आपको क्या करना है, यहां आपके पास कोई लिमिट नहीं है।
और ये डेटाबेस के बिल्कुल आपके सामने गूगल शीट पे आपको अवेलेबल है, कहीं से निकालना भी नहीं, एवरीथिंग इज देयर। आप यहाँ सेगमेंटेशन कर सकते हो, 10,000 ईमेल में से 500 ईमेल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है, ये 500 ईमेल मेरे इस पर्टिकुलर स्टेटस पे है, ये 500 ईमेल अवेयरनेस स्टेटस पे है, ये सारे स्टेटस आपने सेगमेंट कर दिए। कर वहां भी सकते हो उसको, पर यहाँ कंप्लीटली फ्री है। आप पूरा सेगमेंटेशन सीट पे आपके सामने दिखाई देता है, और उसमें से एक ब्लॉक उठाया, मेल भेज दी, एक ब्लॉक उठाया, मेल भेज दी। प्लस अगर आप अपने असिस्टेंट को देते हो ये काम, क्योंकि हमेशा आप खुद नहीं करोगे, आपका असिस्टेंट 2 दिन में सीख जाएगा। ये मेलचिम्प सिखाओगे 15 दिन लग जाने हैं उसको। बट सर मेलचिम्प का तो वो भी तो हो गया ना कि मेलचिम्प से अगर जो मैसेज आया वो सिर्फ मेलचिम्प के अकाउंट में जाके करना पड़ेगा, उसको तो गूगल शीट से अपन ऐड कर नहीं सकते। यस, मेलचिम्प नहीं, मेलचिम्प के अकाउंट में जाके करना पड़ेगा, पर मेलचिम्प में जितने भी कॉन्टेक्ट्स आपके आए हैं, अगर मेलचिम्प लगा दिया आपने, उनको फैच करके आप यहाँ रख सकते हो, गूगल में रख सकते हो। मगर इसमें सिर्फ गूगल के ईमेल आईडी से जाएगा ना? देखो ऑफिशियल ईमेल आईडी से नहीं जाएगा इसमें। किसमें? वो जीमेल है वही जाएगा। यहाँ अगर गूगल सीट यूज कर रहे हो आप, तो गूगल सीट में जीमेल की आईडी से ही जा रहा है, या गूगल में आपने प्रोफेशनल आईडी ले ली है, कमर्शियल आईडी, तो उससे जाएगा। अगर आपने गूगल के अलावा कहीं से कमर्शियल आईडी ली है, तो उसमें मेलचिम्प यूज करें, यहां से काम नहीं करेगा। तो मेलचिम्प से आप जो बोल रहे थे डाटा फेच करके हम गूगल में डाल सकते हैं, वो कैसे होगा? मतलब वहां से फिर वो कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा कि और कुछ कैसे? नहीं, कॉन्टेक्ट को एक्सपोर्ट कर दो वहां से, सीएसवी एक्सपोर्ट हो जाता है। अच्छा, सीएसवी एक्सपोर्ट कर दो। हाँ, सीएसवी एक्सपोर्ट हो जाता है, वो आप यहां रख सकते हो। ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन हो गए। 500 तक का डेटा वहां रख सकते हो, उसके बाद का सरप्लस डेटा यहां रख सकते हो। 500 लोग जो आपके रेडीली कस्टमर है, उनको रिटेन करने के लिए वो यूज करो, नए कस्टमर्स को अवेयरनेस के लिए आप यहां से यूज करो। तो आपके पास 2 अकाउंट हो गए, फ्री अकाउंट दोनों जगह से यूज करके आप ज्यादा ईमेल्स को आप अपने पास रख सकते हैं, ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक और सवाल पूछना था, अभी ये वाला जो है अपना गूगल फॉर्म वाला जो भी अपन यहाँ से जो कर रहे हैं, यहाँ से जो मेल भेज रहे हैं ऑटोमेशन में, मैसेज तो आपने जैसे यहाँ पे लिखा ईमेल एड्रेस लिखा और मैसेज लिखा, बराबर है, ये आपने मेल भी अपन ने भेज दिया सामने वाले को, जो कि अभी तक आपका मेल आया नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ जो मेल आएगा, जो रिसिप्ट होगा, तो उसमें सब्जेक्ट क्या आएगा? कि सब्जेक्ट जो अपन ने मैसेज लिखा वही सब्जेक्ट होगा कि सब्जेक्ट उसका कुछ और रहेगा? देखो मैंने अब यहाँ क्या किया है, ये जो आपका स्क्रिप्ट एडिटर है, किधर गया, यहाँ स्क्रिप्ट एडिटर में मैंने लिख दिया सेंडिंग ईमेल्स फ्रॉम अ स्प्रेडशीट, वो मैंने टेक्स्ट की लाइन लिख दी है। ओके। अगर आप ये चाहते हो कि इसको भी किसी कॉलम से उठाए, तो आप जैसे मैसेज को उठा रहा है, ईमेल को उठा रहा है, वैसे ही वहां एड्रेस दे दोगे, वो वहां से उठा लेगा। मतलब यहाँ पे अपने जैसे सब्जेक्ट लिखा कि सेंडिंग ईमेल्स फ्रॉम स्प्रेडशीट, वो तो हमारे सब्जेक्ट में यही आएगा ना, सेंडिंग ईमेल्स फ्रॉम, अभी वही आएगा। उसको अगर हम चेंज करें तो जैसे हाँ, मैंने चेंज किया है ना। गॉट इट। यस, मेरी वाली सीट में मैंने चेंज किया है, तो वहां से वो आ गए। ओके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई क्वेरी और किसी की है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर मेलचिम्प में अपन लोगो ये सब करते हैं, ये वैसा इसमें कर सकते हैं कुछ? नहीं कर सकते। नहीं सर, तो अभी मेलचिम्प का जो कैंपेन है वो भी वहाँ पे, वो भी तो ईमेल थ्रू ही जाता है ना, तो फिर अपन उधर का कैंपेन जाने के लिए इसके थ्रू भेज सकते हैं क्या, उधर बना के ये करके? देखो, आपके घर के 2 दरवाजे हैं, आपके घर के 2 दरवाजे हैं, और वो सड़क पे खुलते हैं, एक ही मेन सड़क पे खुलते हैं। अच्छा। तो आप भले इस दरवाजे से जाओ, उस दरवाजे से जाओगे सड़क पर ही, तो ईमेल आईडी तो आपकी बैकग्राउंड में एक ही है, चाहे आप मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, मेलचिम्प में भी ईमेल आईडी है, इसमें भी ईमेल आईडी थ्रू जाने वाला है। yes, तो मेलचिम्प के कैंपेन को अपन एक्सपोर्ट करके गूगल के सीट पे लेके उसको वहां से जाएगा क्या वो गूगल थ्रू? नहीं, वहां से मेलचिम्प की अपनी फैसिलिटी है कि वो बड़ा कलरफुल बना के, डिजाइन बना के, फोटो रख के भेज सकते हैं। वही दोनों का डिफरेंशिएशन वही है, इसमें कंटेंट का इम्पोर्टेंट, ज्यादा मैटर करता है। कंटेंट भेज सकते हो, वो काम जो वहां हो रहा है वो यहाँ भी कर सकते हो, पर साल लग जाएगा सीखते सीखते, इतनी प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है, तो वो हमारा पर्पज नहीं है सीखना। तो बड़ी सरल सी बात है, लोगों के साथ जुड़ने के लिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए
इजी कम्युनिकेशन भेजना है। जब लोगों को चमक दमक दिखानी है तो मेलचिम्प से दिखा दी, जब उनको सरलता से कम्युनिकेट करना है तो ये कर सकते हैं। दोनों टूल ऑटोमेशन के हमें पता है, दोनों हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? ये अभी मोबाइल से कैसे कर सकते हैं इसको? मोबाइल में कुछ अलग ये रहता है क्या? मोबाइल में गूगल फाइल डाउनलोड और ये सब करने का अलग कुछ ये है? मोबाइल पे सिखाने वाले सर बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आपका नंबर आ गया है मोबाइल का, तो मैं मोबाइल पे ये कैसे काम करेगा मैं वो बता। हेलो सर। जी रघुनंदन जी। सर मैंने एक बनाया है सर। जी। हेलो सर। हाँ जी सर। हेलो, मैंने व्हाट्सएप किया। जी 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 प्लीज। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, आज 16 लोग प्रेजेंट है ना? हाँ। पहले तो 16 लोग प्रेजेंट है, मैं और ये 2-4 लोग, हम 4 ही लोग पीछे हैं क्या? 16 लोग में से 16 जी, हम 4 लोग ही पीछे हैं क्या इसमें? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, मेरे हिसाब से तो आप आगे हो। सबसे पहले ईमेल आई थी आपको। नहीं, हम पूछते हैं, हमें समझता नहीं, बाकी के सबको आता है क्या? ये पूछ 16 लोग में से 4 ग्रुप बना देता हूं, ABCD। ABCD में है। मुझे ये बताओ टीम लीडर कौन बनेगा? पहले सबसे पहले 4 लोग हाथ खड़े कर दें या नाम लिख दें। ए का टीम लीडर कौन है? फट से लिखें। सर मुझे रवि कुमार सर को जो डाल दीजिए और मुझे उसमें बना दीजिए सर। मेरे को भी सर उसमें बना दीजिए, तो हम मेरा नाम रवि कुमार को इसमें डाल दीजिए, रवि कुमार सर को बना दीजिए। सभी लोग रवि कुमार जी को चाह रहे सर। रवि कुमार जी सर ये सेम काम तो असाइनमेंट ग्रुप में होता है, वहाँ ऑलरेडी डिस्कशन होता है। आई एम जस्ट चेकिंग कि व्हाई डू वी नीड टू क्रिएट डिफरेंट ग्रुप? वहाँ पे भी डिस्कशन होता है एंड पीपल गो फॉर लाइव मीटिंग। ऐसा है मैम, ये जो डिस्कशन है, आप जब ये सॉफ्टवेयर क्रिएट करोगे ना, आप में से हर आदमी इसकी स्क्रिप्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकता। ओके। और मैं जो स्क्रिप्ट आपको दे रहा हूँ ये सबके लिए पर्पजफुल भी नहीं हो सकती। एक लिमिट तक तो ये पर्पजफुल है, फिर आप बेसिक है, ये बेसिक है। करेक्ट। अगर किसी ने एक ने मेहनत कर ली, 4 के काम आएगी, और वो 4 16 को दे सकते हैं। तो क्यों हर आदमी उतनी मेहनत करे? एक आदमी किसी और चीज पे काम कर ले, एक आदमी किसी और चीज पे काम कर ले, एक आदमी किसी और चीज पे काम कर ले, हो गया काम आपका। तो ऐसे 4 का ग्रुप आपकी चॉइस है, मेरी तरफ से कोई कंपेल नहीं है, चॉइस है, ये आपको हेल्प करेगी। So I was just trying to find out the reason, I mean like purpose behind this. That's all. Thank you. बस ये, थैंक यू जी। अच्छा, विश्वास और मेरे को एक ग्रुप पे बात डाल दीजिए किसी के साथ। नहीं, दोनों को अलग अलग डालना है सर। मैं जो सब इसमें सर सबसे पीछे मैं हूँ, मेरे को इसका कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है इसमें। नहीं, कोई पीछे नहीं है सर, कोई पीछे नहीं है। आपने लर्निंग उस फील्ड में कम ली है, आप ज्यादा लोगे तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। चलिए, सी में शिव कुमार जी, और ए में किसको? रवि कुमार जी को बनाया जाए। रवि कुमार जी ए आपका। ओके सर। और ए में जिनको जाना है वो प्लीज ए में चले जाएं रवि कुमार जी के साथ। रवि जी मेरा नाम डाल दीजिए। मेरा नाम डाल दीजिए सर, विश्वास देशमुख। रवि कुमार जी। रवि जी दोनों को लेंगे इकट्ठे मेरे हिसाब से? ठीक है सर, चलो कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, चलो ठीक है। तो रवि जी 2 एक और ले सकते हैं अपने साथ। मनु माटा जी और हैं। चलिए, मनु माटा जी, रवि कुमार जी, विश्वास देशमुख जी और सावंत जी, 4 हो गए। अब ग्रुप बी मेरा डाल दीजिए। नाम बताएं सर। ग्रुप बी नाम बताएं, लीडर। ग्रुप बी लीडर शिव सोनी जी। अभी लीडर बनने के नाम पे तो सर जी मेरे तो ग्रुप सी में है, शिव लिखा हुआ है, किसी को आना है तो आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, शिव सोनी जी के ग्रुप को जिसको ज्वाइन करना है, पहले ए और सी पूरा कर दें। ए पूरा हो गया, शिव सोनी जी के साथ जुड़ सकते हैं, 3 लोग और जा सकते हैं। और एक ग्रुप विजय अग्रवाल जी, आप रेडी हैं? बी ग्रुप आपको दे दें? अच्छा, श्रुति जी ने सी ग्रुप ले लिया। चलिए जी, श्रुति जी को ज्वाइन कर ले। एंड डी ग्रुप विजय अग्रवाल जी। यस जी, बोलिए लुकमान जी। विजय अग्रवाल जी या विजय चवन जी, कौन लेंगे? डी ग्रुप कौन लेंगे?
सी ग्रुप में 2 मेंबर और चाहिए। अच्छा, शिव, श्रुति, संगीता 3 हुए हैं और एक और चाहिए। एक और एस से ले लो सर। आरती ले लो। लक्ष्य नहीं, सोलेमनी, किशोर, चारों एस वाली हो जाओ। सर हो गया सी ग्रुप कंप्लीट। चलो जी, शिव, श्रुति, संगीता, लक्ष्य। चलिए जी। और जो भी मैं आप सबको इन चारों का मैं इंटीमेशन करता हूँ, श्रुति, संगीता और लक्ष्य को, कि आप एक ग्रुप बना करके, हम एक ग्रुप बना रहा हूँ और आपके नंबर जो भी है तो ऐड करके आप अपना नाम और फोन नंबर ग्रुप में डाल देना ताकि आप ले सकेंगे। सी हो गया, ए हो गया, बी रह गया। बी में प्लीज आप नाम लिखें जल्दी से। और विजय सिंह चवन जी, विजय सिंह चवन जी ग्रुप में डालना है। विजय सिंह चवन जी असाइनमेंट ग्रुप में। विजय सिंह चवन जी ने बी ग्रुप लिया। अब बी ग्रुप में कौन कौन जुड़ेगा, जाइए विजय सिंह चवन जी के साथ। ये नंबर आप प्लीज आप अपने ग्रुप में डालिएगा नीचे, यहां से नंबर कॉपी नहीं हो सकता। आप ग्रुप में जो हमारा ईमेल ऑटोमेशन का ग्रुप है उस ग्रुप में, वो सर असाइनमेंट वाले में नहीं, दूसरे वाले ग्रुप में नाम और नंबर दोनों लिख दोगे तो आपके ग्रुप मेंबर को इजी होगा कि वो आपको ग्रुप में ऐड कर ले। बी ग्रुप मनोज जी और विजय चवन जी दोनों बी ग्रुप में गए। और कौन गया बी ग्रुप में? डी ग्रुप बचा विजय अग्रवाल जी। मैं चाहूंगा डी ग्रुप आप ले लें। सर आप ग्रुप में तो ओनली एडमिन कैन बी सेंड मैसेज का सेटिंग करे हुआ है। तो वो खोलना पड़ेगा सर, तभी हम ये डाल सकते हैं ग्रुप में। कौन से वाले में सर? B1 ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन। B1 ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन में अपना असाइनमेंट का है ना, उसमें डाल दो ना। 1 मिनट सर, उसमें मैं लिख रहा हूँ। ग्रुप सेटिंग ओपन कर रहा हूँ। सब कर सकते हैं सर, मैंने ओपन कर दिया। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए। विजय अग्रवाल जी डी ग्रुप, और जो लोग डी ग्रुप में जाना चाहते हैं वो प्लीज डी में चले जाएं। अब 4-4 का ग्रुप आपका हो गया है। ए और सी दोनों फुल हो गए और बी और डी दोनों में जगह है। तो जो लोग उधर से जुड़ना चाहते हैं, किशोर जी रह गए हैं, मिस्टर किशोर एंड गंधर्व शेलर, मिस्टर सूरी एंड रौनक आज शांत है, रौनक की आवाज नहीं आज। एंड काले संगीता जी, पर रौनक आज कुछ काम में होगा और वो उसने लॉगिन तो किया हुआ है। तो आप लोग प्लीज सी हो गया पूरा, डी और बी में जुड़ सकते हैं। तो ये हो गया। मैं अब आपको ये सी ग्रुप में डाला है सर मैं जी। सी ग्रुप में डाला है। अच्छा ठीक है, आपने सी ग्रुप में डाला, इट्स ओके। जो है वो बाकी दूसरे ग्रुप में आप अपना ग्रुप बनाकर आप प्लीज अपना कम्युनिकेशन आपस में कर सकते हैं। इस सीट को और मॉडिफाई कर सकते हो। मैं आपको 2 सीट भेजने वाला हूं, एक जो मैंने मॉडिफाई की है, एक जो बेसिक है। तो दोनों सीटें मैं रात तक, अभी मेरी वेबिनार है उसके बाद मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। दोनों को यूज करना शुरू करो और फिर आप उसे बड़े आसानी से यूज कर पाएंगे। मैं अब चाहूंगा मोबाइल से आपको और दिखा दूं। मोबाइल देना बेटा। मोबाइल पे गूगल सीट को कैसे आप यूज करेंगे। यस, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। मैं सिर्फ जिनको मोबाइल देखना है वो रुक सकते हैं, अदरवाइज जिनको क्लास लीव करनी है, वो बहुत टाइम हो गया आज हमारा, दे कैन लीव। लुकमान जी, वो आप स्क्रिप्ट एडिटर भेज रहे हैं क्या उसका फॉर्मेट? मैं स्क्रिप्ट अभी भेज रहा हूँ सर, थोड़ी देर मेरी वेबिनार है, इसके बाद मैं स्क्रिप्ट कॉपी करके अभी ग्रुप में डाल देता हूँ। जी ओके, नाउ वी कैन लीव ना अभी। यस, जिनको मोबाइल देखना है वो रुक सकते हैं, बाकी अदर्स कैन लीव। थैंक यू। अरे मेरे को दे दो।
अब मैं अपना मोबाइल ओपन कर रहा हूं आपके सामने। ये विश्वास जी और रघुनंदन जी, ये मेरा मोबाइल है। ठीक है इस सर। पे मैंने क्या किया, गूगल प्ले स्टोर में जब आप जाओगे तो प्ले स्टोर पर आपको गूगल सीट लिखना है और वहां से गूगल सीट मैंने लिख रहा हूं, ये देखेंगे। और सीट लिखते ही यहां से आपको डाउनलोड आएगा, मैंने डाउनलोड कर रखा है तो ओपन आ रहा है लिख के। और मेरे को ओपन करते ही ये मेरी सारी गूगल सीट यहाँ ओपन हो गई, देखो। हमारे इसमें ये क्या आएगा, प्लेन सीट आएगा क्या यहाँ पे? हाँ, आपके प्लेन सीट आएगा क्योंकि आपकी सीट क्या अभी सब कोई गूगल बनी सीट नहीं। लिखने का क्या प्ले स्टोर में? प्ले स्टोर में गूगल सीट लिखने का है। गूगल सीट लिखने के बाद ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड। हाँ, ऑथेंटिकेशन दे दो उसको और फिर वो डाउनलोड करेगा, डाउनलोड होने दो। टू साइन टू योर गूगल अकाउंट। ऑथेंटिकेशन क्या देने का सर? उसको ऑथेंटिकेशन का अलाउ करना है आपको, बस। मैं रिट्राई आला है, रिट्राई कर ले। और नहीं भी होता, ऑथेंटिकेशन का इशू आता है तो आप बच्चे को दिखा देना, वो आपको करके दे देंगे। बहुत इजी है। गूगल, तूने कह रहा गूगल सीट डाउनलोड कर दो मेरे को, बस। एक मिनट सर। अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट्स बोल के आया सर। अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट आया ना? तो अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट में, हाँ बिल्कुल ठीक है, अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट आएगा तो वहां एक सीट खोल लेनी है आपको और जो भेज रहा हूं मैं वो वहां लगा देना है। खोलनी बोले तो प्लस के चिन्ह को ये करना है क्या? प्लस के वहां जाना है? यस, प्लस के वहां जाना है। सर गूगल सीट्स गूगल एलएलसी लिखा है, वो डाउनलोड करने का क्या? हाँ वही गूगल एलएलसी तो लिख के नहीं आता, पर चलो आया है तो करो। गूगल सीट आएगा, ग्रीन कलर की आएगी। नहीं आ रहा है सर, वो प्लस पे ये किया तो सीट नहीं आ रहा है, प्लेन नहीं आ रहा है। प्लस पे किया तो वो पूछेगा चूज टेम्पलेट्स न्यू स्प्रेडशीट। वो नहीं आ रहा है कुछ। ये देखो ना सर, यहाँ मैंने प्लस किया आप, तो ये यहाँ आएगा। आपने गूगल सीट डाउनलोड कर लिया है विश्वास देशमुख जी? हाँ मैंने डाउनलोड हुए हुआ है, लेकिन अभी तो एक मिनट। ऐसे करोगे तो यह गूगल टेम्पलेट्स गूगल सीट्स यहाँ आएगा। इसमें सर आया स्प्रेडशीट ऑन द गो। हाँ, स्प्रेडशीट ऑन द गो, ठीक है, वो ले लें। हाँ सीट आ गया सर, सीट आ गया, ABCD कॉलम और रो आ गए ना, बस ठीक है। इसी में वो चीज कॉपी करनी है जो मैं भेजूंगा अभी। उधर क्या करने का? शेयर एंड एडिट टुगेदर। हाँ ठीक है, करो सर, करो। अच्छा, आप जो भेजेंगे वो ग्रुप में भेजेंगे इसको? मैं ग्रुप में भेजूंगा, उसको आप सेव कर लेंगे। अच्छा हाँ, या फिर मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा, आपकी ईमेल पे भी भेज दूंगा, तो आपको ईमेल में भी मिल जाएगा वो। सर एडिट एक्सेल स्प्रेडशीट वही है ना? हाँ जी वही है। नहीं, एक्सेल स्प्रेडशीट नहीं है, गूगल सीट है। गूगल सीट है। बच्चा जब आएगा ना शाम को, मेरी बात करवा देना सर, शाम को या सुबह मैं उसको गूगल सीट डाउनलोड करवा के आपको रेडी करवा के दे दूंगा। ये असाइनमेंट के ग्रुप में डाल रहे हैं क्या? ईमेल मार्केटिंग मैं असाइनमेंट के ग्रुप में भी डालूंगा और ईमेल भी करूंगा आपको, दोनों जगह में से जहां मिल जाए वहीं से कर लेना, ठीक है? चलिए, तो अभी मैं फिनिश करूंगा। सर कल फोन करूं क्या? बच्चा नहीं हुआ? यस कल फोन करना मुझे। ऋषिकेश आ जाए तो ऋषिकेश से मेरे बात करा देना, 5 मिनट में करवा दूंगा। ठीक है सर। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। हम्म